नमस्कार दोस्तों, योग वासिष्ठ पर पुनरावृत्ति के पिछले वीडियो में आप लोगों का प्यार और प्रोत्साहन देखकर मैं बहुत ही अभिभूत हुआ। उस वीडियो के संदर्भ में कुछ प्रश्न आए जिनका मैं उत्तर देना चाहूँगा। दूसरे कुछ अच्छे सुझाव भी आए जिन्हें मैं विनम्रतापूर्वक मानते हुए आप सबका आभार भी प्रकट करता हूँ। योग वासिष्ठ पर मैं रोज़ वीडियो डालने वाला था दोस्तों, मगर किसी ने हमें सुझाव दिया कि अगर मैं रोज़ वीडियो डालूँगा तो यूट्यूब मुझे स्पैमर समझ लेगा, जिससे मेरे वीडियो को रीच नहीं मिलेगा। इसलिए मैं वीडियो डालने में थोड़ी सतर्कता बरत रहा हूँ दोस्तों। जो भी हो, पहले मैं पिछले वीडियो में योग वासिष्ठ के शुरुआती पाठ में आए श्लोक पर बात करूंगा। श्लोक था योग वासिष्ठ पर, ज्ञाता ज्ञानम तथा ज्ञेयम दृष्टा दर्शन दृश्य भू कर्ता हेतु क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, दृष्टा दर्शन और दृश्य तथा कर्ता कारण और क्रिया, इन सब का जिनसे आविर्भाव होता है उन ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। तो इसमें ज्ञान स्वरूप परमात्मा को इस श्लोक में नमस्कार किया जाता है दोस्तों। इसमें मुझे पूछा गया कि ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का अर्थ क्या होता है। दृष्टा दर्शन दृश्य का अर्थ क्या होता है, कर्ता क्रिया कारण का अर्थ। कुछ लोग व्याकरण के संदर्भ में भी पूछा है इन सब का अर्थ। पहले मैं बता दूं दोस्तों, पहले व्याकरण पर ही आते हैं हम लोग। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय इस तरह से है उसमें। फिर उसमें है दृष्टा दर्शन दृश्य, और उसके बाद है कर्ता कारण क्रिया। इन सब को मिला करके पहले हम लोग व्याकरण के इसके संदर्भ को समझते हैं। ज्ञाता क्या है? ज्ञाता है कर्तृवाचक संज्ञा। ज्ञाता है दोस्तों कर्तृवाचक संज्ञा। इसका अर्थ है जानने वाला। इसका अर्थ है जैसे कि हम हैं, आप हैं, हम लोग ज्ञाता के रूप में हैं। एक स्टूडेंट ज्ञाता के रूप में होता है, ठीक है। तो आध्यात्मिक अर्थ क्या होगा? यह वह चैतन्य अवस्था है जो सब जानता है, अंतःकरण में बैठा साक्षी, यह होता है ज्ञाता। और मतलब आप जगे हुए हों या फिर सोए हुए हों दोस्तों, दोनों स्थिति में, या अगर आप जगे हुए हैं तो कुछ न कुछ आप देख रहे हैं, कुछ न कुछ अनुभव कर ही रहे हैं, और सोए हुए हैं तो सपने देख रहे हैं, कुछ न कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अगर जगे हुए हैं तो ठीक है, ठंड का एहसास करते हैं, गर्मी का एहसास करते हैं, ठीक है। तो ये होता है ज्ञाता, मतलब आप उस चीज़ का नॉलेज ले रहे हैं कि ठंड है, गर्म है। और उसके बाद जो है, तो ये कौन अनुभव करता है? अंतःकरण में हमारी जो आत्मा है वही, मतलब हमारे अंदर बैठा हुआ आपका मैं, वो होता है साक्षी। तो ज्ञान क्या है? शब्द भेद में आते हैं भाववाचक संज्ञा। ज्ञान क्या है? भाववाचक संज्ञा। और वो क्या था? ज्ञाता कर्तृवाचक, मतलब क्रिया करने वाला, कर्तृवाचक संज्ञा। और ज्ञान हो गया भाववाचक संज्ञा। इसका अर्थ क्या है? जानने की प्रक्रिया। जैसे कि प्रकाश आध्यात्मिक अर्थ में समझते हैं, मन में उठने वाली वह चेतना जिसके द्वारा वस्तु ज्ञात होती है। जैसे कि
आम जैसा कोई चीज़ अगर आप देखते हैं सॉरी, तो भी आप बोलते तो हैं कि आम की तरह कोई वस्तु में दिखे। या मान लीजिए कि आप कभी सोए में या फिर अंधेरे में कभी आप बोल देते हैं कि इंसान की तरह कोई छाया दिखा। तो अब आते हैं दोस्तों, तो ज्ञान है, ज्ञान प्रक्रिया होती है। ज्ञान क्या होती है दोस्तों? ज्ञान प्रक्रिया मतलब ज्ञाता और ज्ञेय। ज्ञाता का अर्थ हो गया आप, मैं, और ज्ञेय का मतलब जिसके बारे में आपको जानकारी मिली और जिसके तहत जिस प्रक्रिया से वो जानकारी मिली, ज्ञाता और ज्ञेय के बीच, उस प्रक्रिया को बोलते हैं ज्ञान। मान लीजिए आप कोई भाव शून्य इंसान है, अगर वो देख भी रहा है कोई चीज़ तो उसे पता नहीं चल रहा है कि वो क्या देख रहा है। क्या मतलब, जैसे कि कोई कोमा में चला गया हुआ व्यक्ति हो, वो देखता हो लेकिन उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो कोई चीज़ समझने के लिए ज्ञाता और ज्ञेय के बीच एक ज्ञान का तार होना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। तो ज्ञान क्या हो गया? ज्ञाता आपको कर्तृवाचक संज्ञा बोला मैंने, ज्ञान हो गया भाववाचक संज्ञा, और ज्ञेय क्या है? ये हो गया कर्मवाचक संज्ञा मतलब जिसे जाना जाए, वस्तु है। ज्ञेय है तो होता है वस्तु, कुछ भी हो सकता है। वह वस्तु जो पूरी दुनिया में जो आप देख रहे हैं वो भी एक वस्तु हो सकता है, और आपकी कुछ मन की भावनाएं भी हो सकती है जिसे जाना जाए। मतलब अंतरात्मा में आपने कुछ सोचा भी, मन में कुछ सोचा भी, वह भी एक ज्ञेय वस्तु है। जिसे सोचा और मानस पटल पर वो आपकी बात आई, फिर उसका भी रिएक्शन आप अपने आप में स्वयं में ही देख रहे हैं। कोई बात आपको अचानक से याद आई, आप हंस दिए, वो बात पहले घट चुकी होती है। तो आपको कोई बात आपके दोस्त के या आपके घर में ऐसी कोई घटना बहुत पहले घटी, तो उस आधार पर क्या हुआ कि कुछ हंसी वाली बात हुई, तो वो बात याद करते ही आप हंस दिए तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया कर्मवाचक संज्ञा। ठीक है, ये हो गया व्याकरण के संदर्भ में। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों ज्ञान। ज्ञान क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है और इसका अर्थ है जानने की प्रक्रिया, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। आध्यात्मिक अर्थ क्या है? मन में उठने वाली वह चेतना जिसके द्वारा वस्तु ज्ञात होती है। चेतना के बिना कोई वस्तु के बारे में आप जान ही नहीं पाएंगे कि वह वस्तु क्या है। ज्ञेय, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज भी बोलते हैं। ज्ञेय को ऑब्जेक्ट माने जिसके बारे में आपको जानकारी मिल रही है। कर्मवाचक संज्ञा है। ज्ञेय क्या है? कर्मवाचक संज्ञा, जिससे जाना जाए, वस्तु, यह वस्तु है। और आध्यात्मिक अर्थ है संसार का प्रत्येक विषय आकाश से लेकर शरीर तक ज्ञेय है। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय मतलब त्रिपुटी जिसको बोलते हैं। ये तीनों वास्तव में एक ही सत्ता से उत्पन्न होते हैं। उस सत्ता को योग वासिष्ठ ज्ञप्त्यात्मा कहता है, अर्थात शुद्ध चैतन्य। अब आते हैं दृष्टा, दर्शन, दृश्य। दृष्टा यानी कि देखने वाला, आंखों से नहीं अंतःकरण में साक्षी रूप से देखने वाली चेतना होती है दृष्टा। देखने वाली चेतना होता है दृष्टा। दर्शन क्या है? दर्शन है देखने की प्रक्रिया। आध्यात्मिक अर्थ क्या है? ज्ञान का वह प्रवाह जिसमें दृश्य मन के सामने उपस्थित होता है। और तीसरा होता है दोस्तों दृश्य, यानी कि देखने योग्य वस्तु। आध्यात्मिक अर्थ है जो भी दिखाई दे रहा है, स्थूल सूक्ष्म विचार भावना सब दृश्य है। स्थूल जगत मतलब जो
भौतिक जगत जो आपको दिखाई दे रही है, स्थूल शरीर है आपका जो देख रहा है, यानी दृष्टा, देखने की क्रिया, दर्शन और दृश्य तीनों अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, सब एक ही साक्षी चैतन्य की अभिव्यक्ति है। अब आते हैं कर्ता कारण क्रिया, माने जो हेतु बताया गया है, कर्ता कारण क्रिया। कर्ता यानी कि जो करने वाला, और आध्यात्मिक अर्थ इसका क्या है, अहंकार द्वारा निर्मित कर्तापन का भाव। अगर आपके अंदर अहंकार ही न हो तो आप अपने देह का अनुभव ही नहीं करेंगे। ये बहुत गूढ़ तत्व है, गूढ़ बात है दोस्तों। जब आपके अंदर का अहंकार बहुत अति सूक्ष्म हो जाता है तो आप अपने देह के भाव से अलग हो जाएंगे। मतलब आप अपने आप में दो वस्तु खुद ही को देखेंगे, एक आत्मा के तौर पर और एक शरीर के तौर पर। और उसके बाद आता है कारण, किसी क्रिया को उत्पन्न करने वाला आधार यानी कि कारण का आध्यात्मिक अर्थ इच्छा हुआ, संस्कार, कुछ आप संकल्प किए, कुछ परिस्थितियां हो गई का जो कर्म को जन्म देती हैं। और क्रिया क्या है, क्रिया हो गई, क्रिया स्थूल कर्म, वाणी, शरीर और सूक्ष्म कर्म सब क्रिया है। ठीक है दोस्तों, मतलब जब आपको भूख लगी तो वो ज्ञान हुआ आपको, आप भोजन लाए और खाना खाया, तो यह खाना खाना एक क्रिया हो गया दोस्तों। ठीक है, त्रिपुटी के बिना ये दुनिया, या योग वासिष्ठ में त्रिपुटी के बिना काम ही नहीं चलने वाला है। मतलब तीनों चाहिए, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ठीक है, दृष्टा, दर्शन और दृश्य, ये तीनों ही चाहिए। जब तीनों एक ही रूप में परिवर्तित हो जाए तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अद्वैत बोलते हैं। ठीक है, जब ये अद्वैत वाली स्थिति आ जाएगी तो न कर्ता रहेगा, न भोक्ता रहेगा, न साक्षी रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा। तो योग वासिष्ठ में श्लोक का समन्वित अर्थ क्या है, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, कर्ता, कारण, क्रिया, इन सब का उद्भव एक ही सत्ता से है। वह है शुद्ध चैतन्य आत्मा, ब्रह्म, जिसे यहाँ पर ज्ञप्त आत्मा भी कहते हैं। योग वासिष्ठ का मुख्य संदेश क्या है दोस्तों, जब ज्ञाता ही शुद्ध चेतना है और ज्ञेय केवल मन की कल्पना है, तब यह पूरा संसार एक मानसिक प्रोजेक्शन की तरह समझ में आता है। जैसे कि प्रोजेक्शन कैसे होता है, मतलब कोई प्रोजेक्टर लाते हैं हम लोग, और जैसे सिनेमा का पर्दा होता है और उस पर एक प्रोजेक्टर, मतलब इधर मूवी चला दिए और सिनेमा के पर्दे पर वो लाइट डाल दिए, तो लाइट प्रकाश पड़ते ही उसमें एक मूवी शुरू हो जाती है। तो यह प्रोजेक्शन के तो मतलब जैसे आपने कुछ कल्पना किया, वो आपके मन पर एक प्रोजेक्ट हुआ, मतलब वो कल्पना का प्रकाश आपके मन पर पड़ा और फिर वो क्या है, वो ज्ञान के रूप में आपके अंतरात्मा में आया। यह ज्ञान है, क्या है, उसके बाद आपने उसके बदले में एक रिएक्शन दिया, हंसा, दुखी हुए, रोए, गुस्सा हुए, ये सब प्रोजेक्शन के तहत है। यह मतलब यह वाक्य अद्वैत वेदांत योग वासिष्ठ की बहुत गहरी बात को सरल शब्दों में समझाता है। जैसे कि मैं इसे आपको बेहद आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। जब ज्ञाता जो जान रहा है शुद्ध चेतना है और ज्ञेय जिसे जाना जा रहा है केवल मन की कल्पना है, तब यह पूरा संसार एक मानसिक प्रोजेक्शन जैसा समझ में आता है।
इसका मतलब है ज्ञाता असली में शुद्ध चेतना यह वह है जो सबको देखता है, अनुभव करता है, जानता है। यह शरीर नहीं है, मन नहीं है, विचार नहीं है, बल्कि वह चेतना है जो सभी अनुभूतियों को प्रकाशित करती है। जैसे स्क्रीन पर फिल्म चलती है, मैंने आपको बताया, लेकिन स्क्रीन उससे अलग होती है दोस्तों। स्क्रीन अलग होती है और ये जो आप देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, सब मन की कल्पना है। यह योग वासिष्ठ कहता है कि संसार, वस्तुएं, भावनाएं, सुख दुख, शरीर, ये सब मन द्वारा निर्मित अनुभव है। बाहर कुछ हो या ना हो, मन ही उसे रूप देकर संसार बनाता है दोस्तों। उदाहरण, सपने में सब बिल्कुल असली लगता है, लेकिन होते सब मन की कल्पना ही है। जब ज्ञाता शुद्ध चेतना है और ज्ञेय केवल मन की रचना है, तो सांसारिक मानसिक प्रोजेक्शन जैसा लगता है। जैसे यह दुनिया चेतना के ऊपर मन का प्रोजेक्शन है दोस्तों। यह दुनिया चेतना के ऊपर मन का प्रोजेक्शन है। जैसे प्रोजेक्टर स्क्रीन पर दृश्य डालता है, वैसे मन चेतना पर संसार का अनुभव डालता है। असली चीज क्या है? चेतना है। संसार अस्थायी दृश्य है। जैसे मैं दोस्तों बताता हूँ, इसी बात के संदर्भ में ही यह बात आती है। जैसे भोले बाबा माँ पार्वती को बोलते हैं, ये तुलसीदास के रामायण में कहीं आपको पढ़ने को मिल जाएगा। कहहु उमा हम अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सब कुछ सपना है दोस्तों, ठीक है। जो भी हम देख रहे हैं वो हम अपने चेतना पर डाल रहे हैं, अपने वो चेतना पर आ रहा है और उसका हम लोग अच्छा बुरा खुद से रिएक्शन देते हैं। तो अब सपना अगर सपना देखिए असली लगता है, आप दौड़ते हैं, डरते हैं, खुश होते हैं। सपने में लोग घर, सड़क सब दिखाई देता है लोगों को, पर वास्तव में सब सिर्फ मन का प्रोजेक्शन होता है। अब योग वासिष्ठ कहता है जागृत संसार भी बिल्कुल ऐसे ही चलता है। अंतर सिर्फ यह है कि यह एक लंबा सपना है, और लंबा सपना जैसे ही आपका देह छूटा तो आपको समझ में आएगा आप किस लिए यहाँ आए थे। वहाँ पर आपकी तंद्रा भंग होगी। जैसे ही यहाँ पर देह छूटेगा, वहाँ पर आपकी तंद्रा भंग होगी। जैसे ही आप कोई सपना, अच्छा सपना देखते हैं और इधर आपका घर में कोई जगा दिया, तो आप जगना नहीं चाहते हैं, उस सपने में ही खोए रहना चाहते हैं, लेकिन वो भी एक सपना है। वहाँ से भी आपको उठना ही पड़ता है। और ये भी इस शरीर को जैसे ही छोड़ेंगे तो आपको पूरी घटना ये पूरी जिंदगी एक सपने के तौर पर दिखाई देगी कि आपने कुछ इस तरह का सपना देखा। तो क्या है दोस्तों, चेतना ही वास्तविक है। संसार मन द्वारा निर्मित दृश्य है, इसलिए सब ज्ञाता की पहचान होती है। तब संसार एक मानसिक कल्पना, प्रदर्शन, प्रोजेक्शन जैसा दिखने लगता है। एक और अर्थ में ज्ञेय को हम जानते हैं दोस्तों। ज्ञेय अर्थात जानने योग्य। इस बात को आध्यात्मिक स्तर पर अगर समझें तो जानने योग्य को ही हमें जानना चाहिए दोस्तों। अर्थात जो चीज़ें हमें इंद्रियां बता रही है, उन्हें जानकर हमें मोक्ष नहीं मिलने वाला है। जैसे कि कोई आपके बगल में लड़ाई कर रहा है, या आप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वे किस लिए लड़ रहे हैं। धर्म से बोलिएगा, क्या आपको वह बात जानकर क्या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? अगर होती है तो जरूर लड़ाई सुनिए। अगर दूसरों की शिकायत सुनकर आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है तो जरूर दूसरों की शिकायत सुनिए दोस्तों। तो इसी संदर्भ में मैं यह कहता हूँ कि ज्ञेय का अर्थ एक मायने में यह है कि जो जानने योग्य हो, अर्थात जो जानने योग्य हो वही जानिए। ईश्वर जानने योग्य है। आप अगर उन्हें जानने की कोशिश करते हैं, अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, अपने मैं को जानने की कोशिश करते हैं, तो मोक्ष की प्राप्ति में आपने समझ लीजिए आपने कदम बढ़ा दिए हैं।
मगर शाब्दिक अर्थ में जानना चाहेंगे कि ज्ञेय का क्या अर्थ है, तो हर वह अनुभव जो आपके पास से गुजरता है वही ज्ञेय है। अगर आपने ठंडी हवा का अनुभव किया तो वह आपके लिए ज्ञेय होगा। अर्थात जिसे हम अपनी इंद्रियों द्वारा जान समझ सके तो वो ज्ञेय हो गया। तो मैं इसे बहुत साफ और साधारण तरीके से समझा देता हूँ। ज्ञेय का सही अर्थ होता है जो जानने योग्य हो, यानी वह वस्तु या विषय जिसे जाना, समझा या अनुभव किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, मेरे एक वरिष्ठ मित्र हैं, शुभचिंतक हैं मेरे। पिछले वीडियो के आधार पर उन्होंने प्रश्न उठाया था, बल्कि उन्होंने हमें बताया था कि श्री कृष्ण यादव नहीं थे बल्कि यदुवंशी थे। मैंने उनकी बात मान ली दोस्तों, और उन्हें मैं यह विनम्रतापूर्वक बताना चाहूँगा कि यदु और यादव में कोई अंतर नहीं है। दोनों शब्द एक ही कुल से निकले हैं, यदु के वंश। यादव का मतलब होता है यदु के वंश, यदु से यादव बने हैं। भगवान कृष्ण, बलराम और यदु, राजवंश के सभी लोग यदुवंशी थे। आधुनिक समय में जिनको यादव कहा जाता है वे परंपरागत रूप से इस वंश से अपना संबंध बताते हैं। यदुवंशी यानी कि ययाति के पुत्र, माने ययाति के पुत्र थे यदु। पीढ़ी दर पीढ़ी आते हुए भगवान श्री कृष्ण उनके वंशज हैं। जैसे कि इसमें भी कई मतलब यादव के कई उप शाखाएं भी हैं, जैसे वृष्णि बोलते हैं, सतवता बोलते हैं, आंधक बोलते हैं, दाशार्ण बोलते हैं, कुंडिन बोलते हैं। ये सब क्या है? यादव के एक भाग हैं। और दोस्तों, यादव आधुनिक समाज में एक समुदाय जाति नाम के रूप में प्रचलित हैं। और बता दें कि किसान भी हैं, गोपालक भी है, पशुपालक भी है, और कृष्ण भक्त परंपराओं से जुड़े हुए ये लोग नाम हैं। यदु और यादव को व्याकरण के संदर्भ में समझते हैं दोस्तों। यह क्या है? ये दोनों ही एक प्रॉपर नाउन से हम इसको समझ सकते हैं। और बहुवचन के रूप में हम लोग यदवः बोलते हैं, यदवः। तो यदु और यादव जैसे कि और भी जैसे मैं बताता हूँ उदाहरण के तौर पर, यदु से यादव हुआ, वैसे ही भरत से भारतीय हुआ, अंग से आंगिक हुआ, कुरु से कौरव हुआ, मनु से मानव हुआ। वैसे ही यदु से यादव हम लोग मानते हैं व्याकरण के संदर्भ में दोस्तों। कृष्ण के पिता वासुदेव थे, और वासुदेव जी के पिता का नाम शूरसेन बताया जाता है। उनके पिता का नाम देवमीड बताया जाता है। और जो पुराण में और दूसरे ग्रंथों में इस संदर्भ में बताया गया, देवमीड के पिता शूर बताए गए हैं। शूर के पिता यदु थे और यदु के पिता ययाति थे। तो ययाति तक नहीं जाते हम लोग। यदु के आधार पर ही यदु के वंशज हम लोग बोलते हैं। आशा है आप सबको आज का वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा दोस्तों। मैं ज्ञानी नहीं हूँ, खूब थोड़ा बहुत इस पर स्टडी किया हूँ, पढ़ने के बाद जो है समझा हूँ, खुद को समझाया हूँ, उसके बाद ही आप सबके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ दोस्तों। जब योग वासिष्ठ पुस्तक को मैंने उठाया था, आप सबके सामने लाने की बात मैंने सोची थी, उस समय मुझे लगा था कि बहुत ही आसान होगा दोस्तों, मगर योग वासिष्ठ इतनी आसान किताब नहीं है। इसके विषय इतने सहज नहीं है, सहज है भी और नहीं भी। अगर आप आत्मा से किसी चीज़ को पढ़ते हैं, समझते हैं तो वो सहज हो जाता है, सुनते हैं तो वो सहज हो जाता है, नियमित रूप से पढ़ते हैं और समझते हैं तो वो सहज हो जाता है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं,
नहीं समझते हैं, ध्यान से नहीं सुनते हैं, तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। मुझे भी समझना है, 100 बार पढ़ूंगा, अगर ध्यान नहीं रहेगा, समझने की कोशिश नहीं रहेगी, इच्छा नहीं रहेगी, तो कभी समझ में आने वाला नहीं है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका आभार और प्रणाम दोस्तों। नमस्कार।